नई नवेली बहू घर में आ गई। सास बहुत खुश थी कि अब यह बहू मुझे रोटी बनाकर खिलाएगी, लेकिन सास को क्या पता था कि यहाँ सब उल्टा होने वाला है। जो उसने सोच रखा था उससे एकदम विपरीत होगा। शादी के दूसरे दिन बहू ने सास से कहा, सुनो थोड़ी चाय बना दो, मेरा सर आज बहुत दुख रहा है। यह सुनकर सास के कान खड़े हो गए। वह मन ही मन सोचने लगी, चाहे तो अगर प्यार से कहती मैं बना देती, लेकिन इसके बोलने का लहजा बिल्कुल भी नहीं है। आखिर इसी तरह यह बात करेगी क्या देखकर सबने शादी की है? इससे मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। खैर सास रसोई में गई और घर में गर्म चाय बहू के लिए बनाकर ले आई। बहू बेड पर लेटी हुई हुक्म दिखा रही थी। फिर बहू बोली, सुनो खाने में कुछ हल्का हो ना, क्योंकि आज मेरा पेट खराब है और मैं ज़्यादा कुछ नहीं खाऊंगी, इसीलिए मुझे हल्का खाना बनाकर तैयार रखना। सास ने कहा, तुम यहाँ कोई प्रधानमंत्री नहीं हो जो हर बात में तुम्हारी मानूंगी। मुझे जो मन होगा मैं बनाऊंगी, जो मन होगा खाऊंगी। तुमसे मतलब जो तुम्हें खाना हो वो बना लो और इस तरह मुझ पर हुक्म न चलाओ, वरना ठीक नहीं होगा। बहू इतने में तमतमा कर उठ गई और कहने लगी, क्या कर लोगी, क्या कर लोगी? जब इतना धन ले लिया है तो करना ही पड़ेगा। तो क्या मुझे नौकरानी बना के रखोगे? देखते हैं कैसे तुम काम नहीं करते हो। काम कर नहीं सकते तो एक नौकर डाल लो, लेकिन मुझे समय से खाना पीना, नाश्ता, कपड़े धुले सब मिलने चाहिए, वरना ठीक नहीं होगा। बहू तमतमाते हुए यह सब बोल रही थी। सास वहाँ से चुपचाप चली गई और एक कोने में बैठकर सिसक सिसक कर रोने लगी। तभी उसका लड़का आ गया। उसने देखा मेरी माताजी रो रही हैं। वह उनके पास गया और बोला, क्या हो गया, क्यों रो रही हो? उसकी माँ ने बताया कि तुम्हारी पत्नी ने ये कहा है। आप बताओ मैं क्या करूं? मैंने तो कोई धन नहीं मांगा था, धन तो तुम्हारे पिताजी और तुम मांग रहे थे। मुझे तो एक बेटी चाहिए थी, अब किसको ले आए हो घर में? अब मैं क्या करूं? मैं रहूं या कहीं चली जाऊं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो लग रहा है कि अब मेरा अंत हो जाएगा। और खूब जोर से दहाड़ दहाड़ कर मार कर रोने लगी, जैसे कोई मर गया हो। लड़का अपनी पत्नी के पास गया और बोला कि तुमने ऐसा क्यों बोला है? तो वही जवाब जो उसकी माँ को दिया था वहीं उसके बेटे को भी दे दिया। बेटा भी सब चुपचाप सुनकर बाहर आ गया। क्या करता, शोर भी नहीं कर सकता था और उसकी पत्नी उसे चिल्लाए जा रही थी, डांट दे रही थी। उसके बेशर्मी उसके सामने थी, क्या करता? यह सब सुनकर उसके पिताजी चौपाल में ताश खेल रहे थे। वह भी उठकर आ गए कि घर में कौन सा आतंक मचा पड़ा है, कि क्या हो रहा है। किसी ने उनको जाकर बता दिया था। आकर देखा तो उधर साइड में उसकी पत्नी रो रही थी और इधर साइड में लड़का शांति से चारपाई में बैठा है। वह सीधा बहू के पास गया और चिल्लाकर बोला, क्या सिखाया तुम्हारे माता पिता ने? यही कि अपने सास और अपने पति से लड़ो, यही सिखाया तुम्हारे माता पिता ने? इतने में बहू ने भी जवाब दे दिया, और तुम्हारे पिता ने क्या सिखाया है? किसी लाचार पिता से उसकी बेटी के बदले उसका खून मांगो, क्यों? यही सिखाया गया है? तुम्हारे यहाँ हाथों पैरों में ताकत नहीं है कि तुम कमा कर वो सब ले सको? क्या पूरी कमाई मेरे पिताजी को आपको देनी थी? अपने लड़के की जो उस पर खर्चा किया है वो कमाई मेरे पिताजी से लेना था। अब जितना ले लिया है भुगतना तो पड़ेगा ही, चाहे जैसे भुगतो। इतना सुनकर वो लज्जित हो गया। वह अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होने लगा। वो सोच रहा था कि हाँ मैंने गलत किया है। जो उसने किया था बाहर आया और अपने लड़के से बोला, अब इस सब की आदत डाल लो, क्योंकि गड्ढा हम लोगों ने ही खोदा है। अब उस पर गिरकर चोट खाना हमारा ही लोगों का काम होगा। हम ही लोग गिरकर उसमें चोट खाएंगे और हम लोगों को ही सहन करना पड़ेगा। दोस्तों इस कहानी से बस इतना कहना चाहता हूँ कि कोई बाप इतना लाचार न हो कि अपनी लड़की को देने के बाद वो कंगाल हो जाए। अपने हाथों पर ताकत पे विश्वास रखो। जो तुम दूसरों के सामने भीख मांगते हो तुम खुद कमा सको, इतनी कम से कम अपने अंदर क्षमता रखो। किसी से हाथ सामने मत फैलाओ। वीडियो को देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी कहानियाँ आपको मिलती रहें। धन्यवाद।